हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक के 91 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन दोस्तों जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूकेपीएससी ने 91 नए पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके फॉर्म कौन कौन से अभ्यर्थी भर सकते हैं, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका इसमें सिलेबस रहने वाला है और कब तक आपका इसका एग्जाम हो सकता है, किस हिसाब से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, जो भी क्राइटेरिया रहेगा दोस्तों, उन सभी पॉइंटों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या है दोस्तों इसकी A3DR और राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 का दोस्तों यह नोटिफिकेशन है। विज्ञापन प्रकाशन दोस्तों 14 दिसंबर 2023 यानी कि आज ही के दिन विज्ञापन प्रकाशन हुआ है और आप लोगों का फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 3 जनवरी 2024 यानी कि 3 जनवरी 2024 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल 91 रिक्त पदों पर दोस्तों इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर दोस्तों कुछ आपका विशेष नोट दिए गए हैं कि आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वह बिल्कुल वैलिड डॉक्यूमेंट लगाने हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वह कंप्लीट होने चाहिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, भले ही कैटेगरी वाला हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र रहे, जाति निवास प्रमाण पत्र रहे, इंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट रहे, सभी लास्ट डेट से पहले वैलिड होने चाहिए। ठीक है। बाकी अगर कोई भी गलती हो जाती है दोस्तों तो आप उसमें फिर बाद में संशोधन कर सकते हैं। करेक्शन लिंक खुला जाएगा। पेमेंट आपको करनी है और किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है और उसका प्रिंट आउट आपको अपने पास में रखना है। सभी डिटेल्स आपको सही डालनी है और साथ में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको बिल्कुल सही डालनी है। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको डिटेल्स में दोस्तों पढ़ सकते हैं। ठीक है। टोटल दोस्तों 91 रिक्त पदों पर ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया दोस्तों, जिसमें राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक के पद हैं। इसमें दोस्तों राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 13 पद हैं और गंगा पर्यवेक्षक के यहाँ पे दोस्तों 78 पद रहने वाले हैं। टोटल आपका 91 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। ये है दोस्तों राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक में जो पदों की संख्या 13 है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि कौन सी कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, जनरल की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, वो सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। और पद का स्वरूप यहाँ पे दिया गया है। शैक्षिक रहता है दोस्तों, यहाँ पे जो अनिवार्य शैक्षिक रहता है दोस्तों वह है कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर में अगर आपका इंटरमीडिएट है तभी आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो नॉर्मल अभ्यर्थी हैं दोस्तों, साइंस साइड वाले और जो अन्य आर्ट साइड वाले अभ्यर्थी हैं जिनका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नहीं रहा है, वह अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। कृषि में कम से कम आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, अवश्य उत्तीर्ण किया हुआ हो या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दोस्तों भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष या उच्चतर तकनीकी अर्हता रखता हो। ठीक है। तो ये आपकी अनिवार्य शैक्षिक रहता है, यानी कि 12th आपने किससे, कृषि वाले सब्जेक्ट से किया हुआ होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आयु सीमा दोस्तों 18 से लेकर 42 वर्ष तक आपकी इसमें रहने वाली है। दूसरा है दोस्तों गन्ना पर्यवेक्षक का है। कुल पदों की संख्या दोस्तों इसमें 78 है। ठीक है। आप देख सकते हैं कुल 78 आपके पद हैं इसमें और कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसके लिए भी दोस्तों आपका जो क्वालिफिकेशन है, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो है दोस्तों वह है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, उत्तरांचल या उत्तराखंड से इंटरमीडिएट कृषि सहित परीक्षा आपने उत्तीर्ण की होनी चाहिए। ठीक है। या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या फिर दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कृषि में 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा किया हो। यानी कि एग्रीकल्चर से डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में दोस्तों जिनका कृषि सब्जेक्ट था 12th में, वह अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी जो आपकी आयु सीमा है दोस्तों वह है 21 से लेकर 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। आयु सीमा यहाँ पे पूरी पूरी दी गई है। 1 जुलाई 2021 तक आपकी जो आयु है वह 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और 42 वर्ष से ज़्यादा दोस्तों नहीं होनी चाहिए। बाकी एससी एसटी ओबीसी को उनकी कैटेगरी के अनुसार दोस्तों यहाँ पर सीटें मिलेंगी। तो एग्रीकल्चर वाले अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों, जो आर्ट साइड में कृषि वाले अभ्यर्थी थे, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, क्योंकि 91 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। और किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है दोस्तों, सबसे पहले आपको psc.uk.government.in पर जाना है। उसके बाद में आपको ukpsc.net.in पर विज्ञापन पढ़ने के बाद में हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंस्ट्रक्शन आपके आएंगे। फिर आपको वहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनेगा। उसके बाद में दोस्तों आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। सारी प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है, आपको किस किस प्रकार से फॉर्म भरना है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फिर आपको फीस सबमिट करनी है। उसके बाद में आप लोगों का फॉर्म दोस्तों फिलअप हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है दोस्तों, तो ऑनलाइन आवेदन समाप्त होने के बाद में, यानी कि 3 जनवरी के बाद में, कुछ समय 4 या 5 दिन के बाद आपका करेक्शन का लिंक खुलता है, वहाँ पर आप उन चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। बाकी शुल्क का क्राइटेरिया ये है दोस्तों, अगर आप जनरल वाले हैं तो 172 रुपये, ईडब्ल्यूएस है तो 172 रुपये, ओबीसी है तो 172 रुपये की आपकी फीस कटेगी। और वहीं एससी एसटी वाले हैं तो 82.5 रुपये आपकी फीस है। अनाथों के लिए कोई भी फीस नहीं है और शारीरिक दिव्यांगों के लिए 22 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ
विशेष पॉइंट दिए गए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी लिखित परीक्षा जो होगी दोस्तों आपकी, वह वस्तुनिष्ठ प्रकार की दोस्तों होनी है, ठीक है। इसमें रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छटनी हेतु लिखित परीक्षा यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा दोस्तों आयोजित कराई जाएगी, और स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अगर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो प्री होगा, वरना दोस्तों आपका सीधे जो होगा लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा आपकी होने वाली है, ठीक है। बाकी गलत उत्तरों पर आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, अंगूठे के निशान, स्क्रीनिंग परीक्षा, थंब और सारे इंस्ट्रक्शन दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आपने एग्रीकल्चर से 12th किया हुआ है तो, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपके कुछ अन्य पॉइंट्स भी दिए गए हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों सरकारी दुग्ध पर्यवेक्षक पद हेतु जो परीक्षा योजना या पाठ्यक्रम लिखित परियोजना है, इसमें दोस्तों आपके कुल 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के दोस्तों 50 प्रश्न रहेंगे, 85 अंकों के रहेंगे, और विषय आधारित जो प्रश्न होगा एग्रीकल्चर का या गन्ना का, कृषि या गन्ना विभाग में जो भी आपकी क्लासिफिकेशन है कृषि बेस पे, वह दोस्तों आपका 50 नंबर का पेपर रहने वाला है। 85 नंबर होंगे, 85 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 100 नंबर का आपका एग्जाम पेपर इसका रहने वाला है। 1/4 दोस्तों आपकी इसकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। और जो लिखित परीक्षा होगी दोस्तों, उसका भी वही सिलेबस है। लिखित परीक्षा में क्या है, इसमें भी दोस्तों 50 अंकों का आपकी कुल परीक्षा होगी, जिसमें दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी, 85 प्रश्न होंगे, और कृषि विज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। तो प्री और मेंस का दोस्तों इसमें आयोजन किया जाना है, लेकिन आयोग का ये कहना है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है तो वो सीधे मेंस का आयोजन करवा देंगे। जो एक गन्ना पर्यवेक्षक हेतु या उसके लिए जो आयोजन रहते, सीधे आपका इसी सिलेबस पे पेपर होने वाला है। तो दुग्ध पर्यवेक्षक के लिए विषय आधारित ये आपका सिलेबस है, और वहीं जो आपका गन्ना पर्यवेक्षक है उसके लिए आपका सिलेबस ये रहने वाला है कृषि विज्ञान, ठीक है। इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। बाकी ये आपका दोस्तों सिलेबस है। 40 नंबर का सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन आपका इसमें पूछा जाना है। उत्तराखंड भी दोस्तों इसमें रहने वाला है, ठीक है। 10 नंबर में आपकी सामान्य हिंदी होगी, और 50 नंबर में आपका विषय आधारित सिलेबस होगा। सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। इसी प्रकार से दूसरा भी आपका सामान्य ज्ञान का जो है 40 नंबर का होगा, 10 नंबर की आपकी हिंदी होगी, और बाकी 50 नंबर का आपका कृषि विज्ञान से संबंधित जो टॉपिक दिए गए हैं इससे ही संबंधित पेपर होगा। तो अगर दोस्तों आप लोग क्वालिफिकेशन रखते हैं, एग्रीकल्चर से आपका 12th है, तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए। बाकी आप अपनी तैयारियां करते रहे। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्द ही आपकी कुछ अन्य भर्तियां भी दोस्तों आने वाली हैं, जो कि यूकेपीएससी के द्वारा अपने एग्जाम कैलेंडर में मेंशन की गई थी। तो आप लोग उसकी तैयारियां भी निरंतर रूप से करते रहें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।